एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं यहाँ पे हमारे कितने लिविंग एक्सपेंसेस होते हैं, और जो लोग यहाँ पे आने का प्लान कर रहे हैं एज अ स्टूडेंट हो या एज अ वर्कर हो, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो इस वीडियो को मैंने हमारे लिविंग एक्सपेंसेस को मैंने 4 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है: अकोमोडेशन, फूड, ट्रांसपोर्टेशन और हमारा सिम कार्ड और हमारा इंटरनेट पैकेज। तो अकोमोडेशन से स्टार्ट करते हैं। अकोमोडेशन में यहाँ 3 किस्म की अकोमोडेशंस होती हैं। एक हमारा प्राइवेट जो अपार्टमेंट हम खुद रेंट करते हैं, वो सिर्फ़ एक वर्कर ही रेंट कर सकता है, तो उसको एक अलहदा कैटेगरी में रख देते हैं। उसके लिए मैं आपके लिए एक अलहदा वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कैसे आप अपार्टमेंट रेंट कर सकते हैं और उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है और उसके लिए कितनी सैलरी स्लिप होनी चाहिए। वो सारी इन्फॉर्मेशन एक अलहदा वीडियो में मैं आपको दे दूँगा। तो हम शुरू करते हैं शेयर्ड अपार्टमेंट से। शेयर्ड अपार्टमेंट और शेयर्ड रूम, उनमें 2 टाइप्स आ जाती हैं। एक विदाउट रेजिडेंस होता है और एक विद रेजिडेंस होता है। और रेजिडेंस मैं आपको बता दूं, रेजिडेंस जो है वो बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप यहाँ पे स्टडी के बाद यहाँ पे रहना चाहते हो तो आपने डॉक्यूमेंट्स चेंज करवाने के लिए आपको रेजिडेंस की ज़रूरत होती है। तो अगर आप रेजिडेंस के बगैर रहते हैं तो उस अपार्टमेंट की या उस शेयर्ड रूम की या शेयर्ड अपार्टमेंट की जो कास्ट है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, और अगर आप रेजिडेंस के साथ अपना रूम या रूम रेंट करते हैं तो वो कास्ट थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। तो अब उसके बाद बात करते हैं शेयर्ड अपार्टमेंट, वो आपको यहाँ पे कितने का मिल जाता है। तो अगर आप शेयर्ड अपार्टमेंट में सिंगल रूम लेते हैं तो वो आपको 250 यूरो से 300 यूरो तक कॉस्ट करता है। उसमें आपके जितने भी एक्सपेंसेस हैं लाइट के और गैस के, वो जो बिल्स हैं वो उसमें जो है ना कंक्लूड होते हैं। और उसके बाद जो शेयर्ड रूम आ जाता है उसकी कास्ट थोड़ी सी कम हो जाती है। वो आपको 150 से लेकर 170 तक मिल जाता है। और तो उसके बाद आ जाता है हमारा फूड का खर्चा। फूड यहाँ पे भी पाकिस्तानी और अरेबिक जो शॉप्स हैं वो हैं जहाँ से आपको हलाल फूड भी मिल जाता है, और मार्केट्स भी हैं जहाँ से आप और जो हम आपका मुख्तलिफ और घरेलू सामान है वो भी आप वहाँ से ख़रीद सकते हो। तो वो कुल मिला के जो पर पर्सन है वो 100 से लेकर 150 तक वो जो है आपको कॉस्ट करता है। उसके बाद हमारा तीसरा खर्चा आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन का। और ट्रांसपोर्टेशन में भी 2 किस्म के हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कार्ड जो है अवेलेबल हैं, जिनमें एक स्टूडेंट्स के लिए आ जाता है और एक वर्कर्स के लिए आ जाता है। तो अगर आप वर्कर हैं या आप स्टूडेंट हैं तो आप प्राइवेटली अपना कार्ड लेना चाहते हैं तो आपको 35 यूरो पर मंथ उनको पे करना पड़ेगा। और अगर आप एनुअल जो है अपना पूरे साल के लिए कार्ड बनवाना चाहते हैं अपना ट्रांसपोर्ट का, तो वर्कर के लिए उसमें भी थोड़ा सा डिस्काउंट हो जाता है। वो 250 का आपको कास्ट करेगा। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी से एक पेपर लेना पड़ेगा ट्रांसपोर्ट के लिए। तो वो फिर आप ट्रांसपोर्ट वाले ऑफिस में जाएंगे और वहाँ पे वो अपना पेपर सबमिट करवाएंगे। तो उससे ये क्या होगा कि उससे आपको वो बहुत थोड़ा सा जो है ना आपको उसकी कास्ट देनी पड़ेगी। वो आपको एनुअली पड़ेगा 150 यूरो में अगर आप स्टूडेंट हो। तो उसके अलावा आ जाता है हमारा सिम कार्ड और हमारा इंटरनेट पैकेज। तो इसमें 4 किस्म की सिम्स आ जाती हैं। एक टिम, दूसरी वोडाफोन, तीसरी आ जाती है विंड, और फिर उसके बाद लाइका। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा क्योंकि मैं भी वोडाफोन यूज़ करता हूँ, तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप वोडाफोन की सिम लें और वो आपको 15 यूरो की मिल जाएगी आसानी से विद पैकेज। तो जब जो अभी मेरा पैकेज चल रहा है उसका मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैं 10 यूरो पे करता हूँ मंथली, और इसमें मुझे 60 GB इंटरनेट मिलता है और 300 मिनट्स मिलते हैं पाकिस्तान के लिए। और उसके अलावा यहाँ पे आप किसी भी इंटरनेट पे 1000 मिनट जो है वो आप फ्री कॉल्स कर सकते हो किसी भी नेटवर्क पे। और उसके अलावा
पूरे यूरोप में आपको वो 50 मिनट देते हैं, आप पूरे यूरोप में किसी भी कंट्री में आप वहाँ पे कॉल कर सकते हो। तो मेरे लिहाज से ये बहुत अच्छा पैकेज है। और ये अगर हम टोटल हमारा ये सारा मिलाएं तो ये तकरीबन आपका जो मंथली खर्चा है वो 500 यूरो तक आ जाता है। और ये वेरी करता है सिटी टू सिटी। ये एक्सपेंस जो है मैं बता रहा हूँ अपने सिटी का, और इसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होगा। ये तकरीबन 95% ये बिल्कुल करेक्ट है। और जो 5% है वो सिटी टू सिटी वेरी करता है। हो सकता है किसी सिटी में थोड़ा सा एक्सपेंस ज़्यादा आ जाए, किसी में थोड़ा सा एक्सपेंस कम आ जाए। तो बकाया जो अदर एक्सपेंसेस हैं जिनमें हमारा ट्रैवलिंग वगैरह, किसी और सिटी में आप जाते हो घूमने फिरने, या आपका खाना पीना बाहर आउटिंग वगैरह, वो आपके ऊपर खुद डिपेंड करता है आप कितना खर्च करते हो। तो आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।